आज मेरा फास्ट तो नहीं है, आज फास्ट है हमारे घर में मेरी माता श्री का और मेरी दादी का। 90 पे पहुंचने वाली होगी मेरी दादी, है ना। और अभी तक भी तुम व्रत रखते हो जन्माष्टमी का? रखना ही पड़ेगा। तो कब से लेते हो आप ये व्रत? ये जब से ये देवता आया मेरा। सकते हो पूरे चैनल में आपको मतलब थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तो इसी चैनल में आपको पति की वीडियो मिल जाएगी, वो बता दें। तो जन्माष्टमी के अगले दिन मनाई जाती है ये पूजा। हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा जी। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है माँ भगवती के मंदिर से और माँ काली के मंदिर से। तो अभी मैं मंदिर से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज है जन्माष्टमी। आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कान्हा जी की कृपा आप सभी लोगों पर और आप सभी लोगों के परिवार पर बनी रहे और मेरे परिवार पर भी बनी रहे। बाकी अभी आ रखी हूँ मैं माँ भगवती के मंदिर में। तो आज मेरा फास्ट तो नहीं है, आज फास्ट है हमारे घर में मेरी माता श्री का और मेरी दादी का। तो अभी मैं और मेरी माता श्री आ रखे हैं मंदिर में। तो माता श्री अंदर की सफाई पे लगी और मैं बाहर की सफाई पे। तो मैं मंदिर के आसपास घास पात वगैरह हो रखा था, उसको काटी हूँ। वैसे तो कुछ टाइम पहले मैंने काटा था, लेकिन बरसात के टाइम पे ना काटते जाओ और फिर घास उगती जाती है। तो मुझे बाहर का काम मिला है कि दीवार से बाहर वाल घास वगैरह काट और मैं अंदर की सफाई करती हूँ। तो झुक तो नहीं सकती मेरी मम्मी, लेकिन अपनी तरफ से लगी है थोड़ा बहुत। अभी तो अंदर कर रही है सफाई वगैरह। बाकी मैं और मेरी माता श्री आ रखे हैं मंदिर में। और आज दादी का फास्ट भी है, तो दादी तो अभी घर में ही, दादी शाम को आएगी मंदिर में कीर्तन वगैरह करने में। अभी तो लोग दर्शन करके पूजा वगैरह करके जा रहे हैं, बाकी मंदिर में शाम को होंगे कीर्तन। मैं कुछ कारण से आज व्रत नहीं रख पाई, तो इस वजह से आज मेरा व्रत तो नहीं है, लेकिन मेरी माता श्री और मेरी दादी का है। बाकी दादी इस उम्र में भी क्यों रखती है व्रत, ये तो दादी ही बताएगी, वो बाद में दादी से ही पूछेंगे। अभी तो मैं और मेरी माता श्री आ रखे हैं। तो माता श्री की भी दवाइयाँ वगैरह चल रही थी, लेकिन फिर भी आज मेरी माता श्री ने बोला आज मैं रख ही लेती हूँ। जो सावन के सोमवार थे उनका तो नहीं रख पाई, लेकिन जन्माष्टमी का बल रख लेती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, आज मेरा व्रत नहीं है तो दादी और माँ का तो है। बाकी जब तक माँ अंदर की सफाई करती है तब तक मैं भी थोड़े घास पात वगैरह काट लेती हूँ और बाहर की सफाई कर लेती हूँ। तो वो रही काली माता के मंदिर। तो जय काली मैया। और उधर हो गई जय माँ भगवती। बाकी तो और भी देवी देवता हैं, तो सबकी जय करते हैं और सबका आशीर्वाद आप सभी लोगों के लिए और अपने लिए मांगते हैं। तो वैसे तो मंदिर की सफाई हो रखी है, लेकिन ना ये जो पेड़ है ना सुराई का पेड़, तो इस पर डेली चिड़िया बैठती है और रोज यहाँ पे खराब कर लेती हैं। तो सुबह कितना भी साफ करो, शाम को यहाँ पे गंदा देखने को मिलता है। तो पेड़ मंदिर की शान तो बढ़ाता है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा जब मंदिर में कुछ भी हो ना, तो सबसे ज़्यादा काम आता है वो छाए देने के। लेकिन जो ये चिड़िया है ना, इन्होंने यहाँ पे सारा यहाँ पे गंदा कर दिया। देखो पूरा सुराई वगैरह नीचे गिरा दी। तो इसकी वजह से माँ से अब वैसे पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना कर रही है। और माँ के लिए स्पेशल झाड़ू ढूंढा मैंने। ये झाड़ू मैंने उस दिन देखा था, इस झाड़ू को उस दिन खपुदाजी लाए थे, और माँ के लिए सही है वो झाड़ू। शाबाश, सही है। मेरी मम्मी झुक नहीं सकती ना। क्या नहीं सुन रहे हो क्या? ये जमादार नहीं आ गई। हाँ, ये जमादार ही रह गए। लोग बोल रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहे हैं दिन के 1:30 बज चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले मैं घास वगैरह लेके आ गई थी। बाकी घर में आते ही माँ ने तो खोल दिया अपना व्रत। माँ बोल रही है बोल मेरे से सहन नहीं हो रहा और फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, सुबह से इतना बहुत है। बाकी मेरी दादी का व्रत तो अभी तक भी है और मेरी दादी का व्रत हर साल ही रहता है। तो दादी उम्र कितनी हुई है आपकी? अरे मेरी उम्र तो 80 साल के हो गई। उससे भी ज्यादा हो गई होगी, 90 पे पहुँचने वाली होगी मेरी दादी, है ना। और अभी तक भी तुम व्रत रखते हो जन्माष्टमी का? रखना ही पड़ेगा। तो कब से लेते हो आप ये व्रत? ये जब से ये देवता आया मेरे पास। अच्छा, तो कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए। तब हो गए थे तुम्हारे सारे बच्चे? नहीं,
नहीं हुए थे? नहीं, मेरा आनंद भी नहीं होता। तो एक दो बच्चे हो गए थे मतलब? दो तीन 3 बच्चे हो गए थे। 3 हो गए। अच्छा, तब से ले रहे हो व्रत और कभी नहीं छोड़ते? नहीं, और कुछ व्रत नहीं रखते? नहीं, क्यों नहीं रखते? पहले शिवरात्रि के रखते थे, हाँ। बाद में तेरे दीदी में दे दिया मैंने। अच्छा, उनकी मंदिर शांति कर दी? मैंने कहा तो मंदिर में रख दे, शिवालय में। हाँ। दक्षिणा भी दे दिया, हाँ। चावल भी दे दिया, हाँ। और से मेरा वो व्रत तो छूट गया। अच्छा, अब केवल जन्माष्टमी? अब ये तो रहेगा हाँ। जब तक मैं जिंदा रहूंगी। हाँ। हाँ। तो दादी जन्माष्टमी का व्रत इसलिए रखती है क्योंकि ना पहाड़ों में कई लोगों को शायद नहीं होगा ये पता, तो जन्माष्टमी के अगले दिन एक बहुत बड़ी पूजा होती है जिसको बोलते हैं पत्ती। तो कई लोगों को नहीं है पता और कई लोगों को होगा भी पता। और जब से मैंने बनाया ब्लॉग तब से मैंने तो नहीं दिखाया वो, लेकिन इससे मेरे से पहले जब मेरा भाई बनाता था वीडियो, उसने एक बार दिखाई है ये पूजा पत्ती। तो आप लोग देख सकते हो पूरे चैनल में, आपको मतलब थोड़ा आगे जाना पड़ेगा तो इसी चैनल में आपको पत्ती की वीडियो मिल जाएगी। तो 2 साल हो गए शायद उसको, तो 2 साल पहले मेरे भाई ने बनाई थी वो वीडियो। तो हम किसी गाँव गए थे, वहाँ होती है पत्ती। तो एक पत्ती होती है जन्माष्टमी के दूसरे दिन, और अगर उस दिन ना हो तो फिर होती है मतलब जन्माष्टमी के 11 दिन बाद। तो 11 दिन बाद हमारे आसपास के गांव में है पत्ती, तो अगर मैं जाऊंगी तो वहाँ ब्लॉग बना दूंगी। बाकी इस टाइम पे नहीं है किसी भी गांव में, नहीं तो आसपास रहती तो क्या पता कल हम शायद पत्ती में जाते, तब आप लोगों को पत्ती का मतलब पत्ती का जो भी मेला होता है वो आप लोगों को बता दें। तो जन्माष्टमी के अगले दिन मनाई जाती है ये पूजा, तो उसको बोलते हैं पत्ती। तो पत्ती में होती है नंदा देवी को, मतलब पत्ती में पूजा तो सभी देवी देवताओं की होती है, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नंदा देवी को माना जाता है। तो नंदा देवी की पूजा मानी जाती है पत्ती को। तो जो हमारी मतलब वो ऐसे होती है ना कि जैसे हम जितने भी जोशी लोग हैं, तो हमारी भी होती थी पत्ती। तो बहुत टाइम पहले हो रखी थी, बहुत टाइम पहले हुई थी पत्ती। तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 2013 में हुई थी पत्ती। तो 2013 में हमारे यहाँ मतलब हमारे घर में हुई थी पत्ती, यहीं पे हुई थी, बल्कि जो ये वाला चौक है ना यहीं पे वो पत्ती हुई थी। तो 2013 में जितने भी हम जोशी परिवार है हमारे गांव में, सभी लोगों ने वो मिलकर उसका आयोजन किया गया था। बाकी सहयोग तो सारे गांव का ही था, लेकिन मतलब थोड़ा उसको ना आयोजन करने के लिए सबसे पहले मतलब सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है। तो सबसे मेन होता है मतलब जितने भी हम जोशी लोग थे, उन जितने भी जोशी परिवार थे, सब ने उसका आयोजन किया था, तब वो पत्ती हुई थी। तो उस टाइम पर मैंने भी देखी थी, और तब से अभी तक हम कोई पत्ती नहीं हुई। उस तो 2013 के बाद हमारे गाँव में कोई पत्ती नहीं हुई। तब से हम पत्ती देखने तो गए, लेकिन दूसरे गाँव में गए। तो जो हमारी जोशियों की नंदा देवी है ना, तो वो नंदा देवी मेरी दादी पे अवतरित होती है। इसी वजह से मेरी दादी को जन्माष्टमी का व्रत रखना पड़ता है। तो अभी तक तो मेरी दादी ने कोई जन्माष्टमी की व्रत नहीं छोड़े, कोई छोड़े भी होंगे तो इस वजह से छोड़े होंगे, या तो हमारे मतलब जितने भी जोशी परिवार हैं उनमें से किसी मतलब कुछ हुआ होगा, या किसी की डेथ हुई होगी तब छोड़ी होगी, या कोई छुआछूत वगैरह हुई होगी तब छोड़ा होगा। नहीं तो दादी ने अपनी तरफ से जन्माष्टमी का कोई भी व्रत नहीं छोड़ा, और अभी तक भी देखो रख रही है दादी। तो दादी 90 साल की होने वाली होगी, अब एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन 90 साल की होने वाली होगी, और अभी तक भी देखो दादी जन्माष्टमी का व्रत रख रही है। तो बहुत अच्छी बात है, और मेरी दादी के लिए तालियां होनी चाहिए इस बात पे। बाकी सब देवी देवता और माता रानी की कृपा है, तभी तो दादी इस उम्र में भी व्रत रख पा रही है। नहीं तो आजकल इस उम्र में कहाँ हो पाता है, और इतना काम भी करती है और व्रत भी रख रही है, तो अच्छी बात है। बाकी मैं तो नंदा देवी से प्रार्थना करूंगी कि वो बहुत जल्दी ऐसा बोले कि मेरी पत्ती कराओ, इसी बहाने हम लोगों को भी पत्ती देखने को मिलेगी और आप लोगों को भी। क्योंकि कई लोगों ने मेरे पास बोला भी, जो खुद पहाड़ी है, उन्होंने बोला हमें नहीं बल पत्ती, हमें नहीं पता कि पत्ती कौथी क्या होता है। तो मैं चाहती हूँ मैं उनको ब्लॉग के माध्यम से बताऊँ कि पत्ती वाला मेला क्या होता है, पत्ती की पूजा क्या होती है। बाकी अब 11 दिन बाद हमारे आसपास के गाँव में पत्ती, तो अगर मैं गई तो वहाँ जाके बता दूंगी पत्ती का कौथी। अभी तो हाल फिलहाल कल नहीं तो हमने सोचा था जन्माष्टमी के अगले दिन होगी, तो वहाँ जाके दिखाएंगे। चलो अब जो भी होगा तब देख लेंगे। बाकी मौसम भी ख़राब होने वाला है, तो वैसे तो डेली थोड़ी बहुत बारिश आ ही रही है, और आज तो कान्हा जी का बर्थडे है, आज तो बारिश ना आना ही आना है। तो अब देखते हैं जो भी होगा। और आज देखो मेरी दादी पूरी पीली बनी है दादी, तो कान्हा जी के बर्थडे में बल पीले वस्त्र पहनने चाहिए, तब मेरी दादी आज पूरी पीली बन गई। और अब मैं भी नहाती और मैं भी पीले वस्त्र पहनूंगी कोई बात नहीं, मैंने व्रत नहीं रखा तो पीले वस्त्र तो पहन ही सकती हूँ ना। व्रत नहीं है लेकिन मन से श्रद्धा है। तो चलो अब फटाफट से पहले नहा धोते हैं, बाकी पहले मुझे लिपाई वगैरह का काम करना है, व्रत के लिए भी लिपाई करनी है, और बाकी कल एक संक्रांति भी है ना, घी संक्रांति, तो उसके लिए भी लिपाई करनी है। जो तुम्हारे लड़के ने दे रखी हमारे पिताश्री ने, और मेरी माता श्री का खूब ध्यान रखो, है ना। खाओ रखेगा तो कौन रखेगा। हाँ। तो अभी टाइम शाम के 6 बज चुके हैं, और बाकी उस टाइम पे देखो मैंने सोचा था बारिश आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई। अभी मौसम साफ हो गया,
तो मौसम का कुछ पता नहीं है। मैंने तो सोचा था कान्हा जी का बर्थडे है, क्या पता शायद बारिश आएगी, क्योंकि बोलते नहीं उस दिन आती है बारिश। तो अब देखते हैं रात तक क्या पता आ जाए, क्योंकि आजकल मतलब डेली का ये है कि थोड़ी बहुत बारिश तो आनी है डेली। तो आज के दिन में अभी तो नहीं आई, अब रात तक देखते हैं जो भी होगा। बाकी अभी आ रखी हूँ मैं गौशाला में, और सोना गई है चरने के लिए, और ये दोनों है घर में। और सोना के बिने उन्हें अच्छा हाय क्यों बनी मोना बल हक के थुपड़े ला चिंटू। उनको सोना चाहिए, उनको सोना के बिना अच्छा नहीं लगता, बल्कि उन दोनों की जोड़ी है भी, ये बेटा और मम्मी पर, तभी उनको सोना चाहिए है चिंटू। ओ बिका वैसे कभी नहीं रामता है, बहुत कम। और अभी इन सोना की वजह से कर रहे हैं दोनों, हैं नखरे सोना की वजह से। तो माँ गई है सोना को लेके। बाकी कीर्तन वाले आज 2 बजे चले गए थे और 5 बजे घर में भी आ गए थे। वजह सभी कीर्तन वाले घर आ गए थे, तो मैं तो नहीं गई कीर्तन में, तो इसलिए कीर्तन का ब्लॉग भी नहीं बन पाया। बाकी आज घर का ही ब्लॉग है और सारा ज्ञान ही दे रखा है मैंने। बाकी अब मुझे बांधना है इनको अंदर, और अब मुझे मिली है दूध निकालने की ड्यूटी। मिली क्या है, वो डेली की ड्यूटी मेरी है। और ऊपर से मेरी दादी पता नहीं क्या क्या फेंक रही है। तो यहाँ कमरे की लिपाई तो मैंने कर ही रखी है, और बाकी साथ में यहाँ पे बाहर वाले चूल्हे की लिपाई भी कर रखी है। तो इस चूल्हे की लिपाई भी कर रखी है हमने। बाकी ज़्यादा नहीं लिपाई करें, क्योंकि ज़्यादा लिपाई करेंगे तो बारिश आएगी तो पूरा मतलब जो आंगन है वो भीग जाएगा। तो हमने ना दोनों जगह की चूल्हे की लिपाई कर रखी है। बारिश आएगी तो हमने सोचा अंदर बनाएंगे, और मौसम रात को साफ रहा तो बाहर बनाएंगे। और मौसम साफ ही रहना चाहिए, क्योंकि बाहर जल्दी भी बन जाता है और धुआं वगैरह भी नहीं लगता। बाकी और टाइम पे जब मेरा व्रत होता है ना, तब मेरे घर वालों को रहता है जल्दी जल्दी बनाओ, इसका व्रत है। और आज मुझे वही मुझे ऐसा हो रहा है। मैं सोच रही हूँ पता नहीं कैसे है मेरी दादी भूखी। ऐसे दादी को देख के तो लग रहा है, क्योंकि दादी की एज ज़्यादा है ना, इन्हें व्रत के दिन कुछ पता नहीं चलता, और दूसरे को देख के ऐसा लग रहा है बाप रे इनको भूख लग गई है, जल्दी जल्दी बनाना है। बाकी माँ ने तो दिन में ही खोल दिया था व्रत, क्योंकि अब तबीयत भी ठीक नहीं है और फिर दवाइयाँ भी चल रही है, तो माँ ने दिन में ही खोल दिया था व्रत। बाकी मेरी दादी की हिम्मत देखो तुम, अभी तक भी व्रत रखा है। तो अब मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो सूर्यदेव भी जा चुके हैं। बाकी अब थोड़ा छन्नी का काम निपटा के फिर घर का खाना बनाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा जी, एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हैप्पी बर्थडे मना लिया है ना, 12 बजे मनाना था दादी हैप्पी बर्थडे। एडवांस में मना लेना, हम सबसे आगे चलेंगे, लोग 12 बजे मनाएंगे, हमने हैप्पी बर्थडे मना लिया। तो हैप्पी बर्थडे कान्हा जी को। और कान्हा जी के बर्थडे की खुशी में क्या क्या बनाया दादी? सेमिया है, छोले है, अच्छा रोटी है, अच्छा, और पानी है, पानी है। तो खाने में बनी है सेवैया, और बाकी इधर हो गए छोले, और बाकी पानी और रोटी। और ये बर्थडे मनाने वाले और बर्थडे बॉय अभी सो रखे हैं, वो बल 12 बजे उठेंगे। और ये बर्थडे पार्टी खाने वाले पहले ही बर्थडे पार्टी खा लेंगे। हमको भूख लग गई ना, हाँ वो जब आएगा ये जन्म तब खाएगा। अच्छा है, हम पहले खा लेंगे। हम पहले खा लेंगे। हाँ हाँ, हमको पता है ना कि जन्म होना ही होना है, होना है जन्म, बिल्कुल। तभी जन्म तो होना ही है। तो हम पहले ही बर्थडे मना रहे हैं। हाँ। हाँ तो कान्हा जी का बर्थडे मन रहा है यहाँ पे।